हरि ओम। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम ऐं ओम। आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है गायत्री मंत्र जपने से आत्मबल की वृद्धि होती है। संसार में जितने प्रकार की भी बल हैं, उन बलों में आत्मबल की प्रधानता है। जिस व्यक्ति के पास आत्मबल नहीं होगा, वह सब सुख सुविधा रहने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएगा, और जिन व्यक्तियों के पास आत्मबल होगा, उनके पास दुख कठिनाइयों की अंबार भी होगी तो सूर्य के समान तेजस्वी होंगे। तो आइए जानते हैं गायत्री मंत्र जपने वाले के पास आत्मबल होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है अथर्ववेद का वह मंत्र जिसमें गायत्री माता से प्रार्थना की गई है। ओम अस्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयु प्राणं प्रजां पशुं कृतिं द्रविणं ब्रह्मवर्चस्वं मह्यं दत्त्वा व्रजत वर्वलोकम्। हे गायत्री माता, आप आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कृति, द्रविण और ब्रह्मवर्चस्व यानी आत्मबल देने वाली हो। तो इनमें ये जान जाइए कि गायत्री मंत्र जपने वालों की आयु में वृद्धि होती है, प्राण में वृद्धि होती है, प्रजा में वृद्धि होती है, पशु यानी चौपाई की वृद्धि होती है। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कृतिम, उसकी कृति चारों दिशाओं में फैलती है। कृतिम और ब्रह्मवर्चस्वम यानी ब्रह्मवर्चस्व आत्मबल बढ़ता है। इसलिए जो नित्य प्रति गायत्री मंत्र की जप साधना करते हैं, गायत्री का जपने वाले व्यक्ति आत्मबल के धनी होते हैं। वो असंभव काम को संभव कर जाते हैं। उन्हें पुरुषार्थी कहते हैं हम। जो आत्मबल के धनी होते हैं वो हर काम आसान से कर जाते हैं। इसलिए मनुष्य को आत्मबल का धनी होना चाहिए। सबसे बड़ा आत्मबल है, और वह आत्मबल भगवती गायत्री की साधना करने वाले हर व्यक्ति को होता है। आत्मबल यानी सकारात्मक ऊर्जा, उसके पास सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। आत्मा में वो साहस होती है, वो शौर्य होती है कि हर मुश्किलों से, हर बाधाओं से लड़कर वे अपनी मुकाम को हासिल करते हैं। तो ये शक्ति हर किसी के पास नहीं होती है। हर लोग इसे पा नहीं सकते हैं। सिर्फ वही पाते हैं जो गायत्री का निष्दिन जप करते हैं, वही पाते हैं। तो इसलिए बंधुओं, आपसे संभव जितना हो गायत्री मंत्र का जप करो। भगवती गायत्री आपके ऊपर सब कृपाओं की वर्षा करेंगी, और सबसे बड़ा तो आप आत्मबल के धनी हो। आप देखते हो कि आत्मबल प्रधान व्यक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ता है। इसलिए आत्मबल यानी ब्रह्म वर्चस्व मनुष्य के जीवन का एक अविच्छिन्न अंग होना चाहिए, यानी जरूरी होनी चाहिए। आत्मबल व्यक्ति को दुनिया के कोई व्यक्ति निरुत्साहित भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एक अदम्य उत्साह, एक शौर्य, एक साहस होता है, और हर बलों से सर्वोपरि होता है आपका आत्मबल। परीक्षार्थी परीक्षा में वही पास करते हैं जो आत्मबल के धनी होते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े पद पाने वाले व्यक्ति आत्मबल के धनी होते हैं।
ईश्वर को पाने वाला, ईश्वर को पाना तो बहुत बड़ा कठिन है, लेकिन वो भी पा लेते हैं जो आत्मबल के धनी है। बड़ी कठिन है डगर पनघट की, यानी ईश्वर तक पहुंचने की कठिनाई बहुत है। बहुत तरह की बाधाएं आती है भक्त के मार्ग में, काम, क्रोध, मद, लोभ, दम। बाहरी शत्रुओं से तो लड़ना आसान है बंदो, पर आंतरिक शत्रुओं से वही लड़ सकता है जिसके पास गायत्री मंत्र की शक्ति हो, क्योंकि इन बाहरी शत्रुओं से महाभयानक है आपके आंतरिक शत्रु। और साधना के विघ्न के बाधक ये सब आंतरिक शत्रु होते हैं, न कि बाहरी शत्रु। तो गायत्री का भर्ग तत्व जो है, भर्गव पापनाशक, वही इन सब पर विजय दिलाता है। गायत्री की एक एक वर्ण, एक एक अक्षर एक प्रचंड शक्ति रखता है, एक एटम बम है। 24 वर्णों की यह गायत्री मंत्र 24 एटम बम के बराबर शक्ति है। और फिर कहना क्या, जिसमें ओम भूर्भुवः स्वः ये 5 वर्ण अलग से मिल जाते हैं, तो फिर 24 5 29 वर्णों की एटम बम आपके पास है, जिससे आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो ऐसी सुंदर मंत्र साधना को छोड़कर अभागे ही कहीं अन्य भटकेंगे, लेकिन जो मेधावी हैं, प्रज्ञावान हैं, वे अवश्य गायत्री का जप करेंगे। हरि ओम। ओम।